वेब सीरीज सुटेबल बॉय को लेकर बढ़ा बवाल। मंदिर प्रांगण में फिल्माए गए किसिंग सीन को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कराया मामला दर्ज। कहा कि अब मस्जिद में भी मिलेगी आर्टिस्टिक फ्रीडम। ओवैसी के विधायकों को हिंदुस्तान बोलने से है परहेज। विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते समय हिंदुस्तान बोलने से किया इनकार। हिंदुस्तान की जगह कहा भारत। एआईएम विधायकों ने सुदर्शन से बात करने से किया मना। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेटू जी। पेटू जी खाओ खूब पचाओ। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने खास है क्योंकि हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बनाने वाला व्यक्ति जो पाकिस्तान से कभी आया था और एक पूरा देश बना बैठा। मैं पूरा देश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के कलेक्टर को, डीएम को, जिलाधिकारी को भी वहां पर जाने के लिए उसका वीजा लगता था। वो नहीं देता था तो जिलाधिकारी भी उसके अंदर नहीं जा सकता था। जंगल के अंदर बने उसके इस मंगल के कारखाने में क्या क्या होता था और हिंदुस्तान का कितना मंगल सोचा जाता था, इसकी खुफिया रिपोर्ट भी सरकार के पास नहीं है। 1976 से लेकर अब तक तमाम वर्षों तक चला ये पूरा कारखाना क्या क्या प्रोड्यूस कर चुका है, इसकी जांच अभी होगी। योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता तो शायद ये भी नहीं होता। हमने 2007-8 में इस मुद्दे को उठाया था। न्यायालय में जाकर यह पराजित होकर इसको ये खाली करने के लिए 2008 में कहा गया था, लेकिन अभी भी ये वहीं पर बैठा था। अब भले ही तोड़ा गया, लेकिन कई प्रश्न उठते हैं और उन सारे प्रश्नों के ऊपर हम अगले 1 घंटे तक लगातार चर्चा करेंगे। आपको पूछेंगे कि कहीं आपके आसपास तो कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से आया और मिनी पाकिस्तान बसा दिया, जो बांग्लादेश से आया और मिनी बांग्लादेश बसा दिया। कोई ऐसा तो नहीं है जो दूसरे देश से आकर आपके आसपास में बैठा है। और इसलिए मित्रों, आपके पास इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। आइए मैं अपने अतिथियों के पास चलूं, इसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखें। मुजफ्फरनगर में मौलाना का रहस्यमयी किला। किले में कारागार की तरह है खतरनाक बैरक। किले के 40 कमरों का खूंखार रहस्य, जहां न प्रशासन की एंट्री थी न आम लोगों की। हिंदू तो किले के आसपास भी नहीं जा सकता था। अगर किसी हिंदू ने किले के आसपास जाने की हिमाकत भी की तो या तो वो गायब हो गया या फिर इतना डर गया कि सोर कभी भूल कर भी नहीं जा सका। किले में मौलाना का राज चलता था। किले की रक्षा के लिए मौलाना की खुद की प्राइवेट फोर्स थी। किले के अंदर क्या क्या होता था, अब उसके रहस्य बाहर आ रहे हैं। जी हां, किले में देश विदेश के लोग आते थे। अरब से लेकर यूरोप तक और इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक के लोग किले में क्या करते थे किसी को पता नहीं था। 70 के दशक से मौलाना का यह किला अवैध तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी भी सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ी थी। लेकिन अब योगी राज में प्रशासन सख्त हुआ तो किले की दीवारें दरकने लगी। योगी राज में मौलाना के अवैध काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा बाहर आने लगा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए किले की दीवारों को तोड़ दिया और अब कार्रवाई किले के अंदर शुरू हो गई है। ऐसे में हमारी टीम ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रही है। हम आपको बता रहे हैं किले के अंदर का वो हर राज जिन्हें सिर्फ मौलाना जानता था। आखिर मुजफ्फरनगर के इस मिनी पाकिस्तान में क्या होता था? क्या यह मिनी पाकिस्तान देवबंद मदरसे से संबंधित था? क्या मौलाना का किला पाकिस्तान से ऑपरेट होता था? क्या पाकिस्तान का एजेंट था यह मौलाना? आखिर कौन विदेशी लोग मौलाना के किले में आते थे? ये अभी भी रहस्य बना हुआ है।
आखिर पहले की सरकारों ने क्यों मौलाना पर कार्रवाई नहीं की? क्यों मौलाना के किले की पहले जांच नहीं की गई? किसने मौलाना को वन की जमीन पर कब्जा करवा दिया? आखिर कैसे मौलाना 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर अवैध किला बनाने में कामयाब हो गया? आखिर पुरानी सरकारों में प्रशासन क्यों चुप था? कैसे एक मौलाना पाकिस्तान से 70 के दशक में भारत आता है और बना देता है मिनी पाकिस्तान? मिनी पाकिस्तान भी ऐसा जहां भारत का कोई अधिकारी पैर भी नहीं मार सकता। अभी सुनने में ऐसा आया है कि मौलाना को जमीन देने वाला अधिकारी भी मुस्लिम ही था। ऐसे में मौलाना और उससे जुड़े बहुत सारे रहस्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ रहा है, उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी है। विनोद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी जुड़े हैं, जो रिटायर्ड एसीपी है, पुलिस के दृष्टिकोण से इस पर बताएंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मंत्री जी भी जुड़ रहे हैं, कपिल अग्रवाल जी। लेकिन अब मैं पैनल जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ा है उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं दर्शकों के पास भी कार्यक्रम के आखिर के या बीच के मैं आने का प्रयास करूंगा, जानूंगा कि आपका क्या कहना है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, पाकिस्तान से कोई आता है टूरिस्ट वीजा पर, हिंदुस्तान में एक मिनी पाकिस्तान बसाता है, जहां की वीजा सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि जिलाधिकारी भी वहां पर नहीं जा पाता है। बाकी अधिकारी तो छोड़ दीजिए। और जिस वन में यह खड़ा किया गया था, बसाया गया था, उस वन विभाग का तो अधिकारी भटक भी नहीं सकता है। इतने आधुनिक युग में ये जो वीरप्पन की कभी स्टोरियां सुनी थी कि तमिलनाडु के चंदन के जंगलों में वीरप्पन रहता था, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। विनोद जी, देखिए, जब जब जहां जहां प्रशासनिक मिशनरियां और ये जो मिशन के साथ काम करती हैं, जहां जहां सरकारें एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश को गिरवी रखने का काम करती हैं, जहां जहां जब जब जिहादी तत्व जो है संगठित होकर के अपराधी वृत्तियों को संरक्षण देते हैं, वहां वहां तब तब और तैसे तैसे इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन आप देखिए कि आपने बड़ी गजब की बात कही है जी, कि इस घटना को कोई ऐसा नहीं है कोई नई हुई है, कोई पहली बार हुई है, ये इतने वर्षों से चल रहा था। हमने 2007-8 में इसको उठाया था। उसके बाद ये कोर्ट ने इसको हटाने का भी आदेश दिया था। हाँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी, मुझे पता है। देखिए बात यह है कि इस देश का यही तो दुर्भाग्य है, अभी तक जब तक ये मुस्लिम वोट बैंक की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स थी, तब तक कोई भी राजनेता किसी भी मुसलमान बस्ती में पैर रख ही नहीं सकता था। और आज भी सूरज जी मैं बता दूं, ये तो योगी जी का हिम्मत है, जिन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को उतना टाइट किया कि वो हिम्मत करके वहां जा पाए और उसको किले को ढा पाए। और उन्होंने तो एक नहीं कई सारे किले ढा दिए। बिल्कुल। हालांकि ये जरूर है कि ये किला, मुझे भी एक ताज्जुब हुआ आज जब आपने मेरे को बोला कि इस तरह का एक किले का एक रहस्य उद्घाटन करने वाले हैं। मैं तो किला नहीं कहता विनोद जी, मैं इसको देश कह रहा हूं। किला तो छोटा शब्द है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त ये जो काम रहस्य उद्घाटन था, मेरी समझ में नहीं आता आखिरकार ये जो हमारे मीडिया के शेष बंधु हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म का कौन सा लवादा ओढ़ रखा है इन्होंने कि आखिरकार इस तरह की स्टोरीज को हाइड करके रख देते हैं। ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं कि मीडिया के भी कुछ लोग वहां पर चादर चढ़ाने जाते थे, और वहां पर एक बड़ा स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में और उस पूरे मिनी पाकिस्तान में सारे प्रकार के संसाधन थे। तो कौन कौन मीडिया वाला उसकी मलाई चाक चुका है, ये भी हम लेकर आएंगे सामने। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जी है। महाराज जी बताइए, दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर, हरिद्वार से पास में, और सबसे खतरनाक बात देवबंद के बगल में। महाराज देखिए सुरेश चौहान जी, एक तो आपने शुरू से इसकी आवाज उठाने का काम किया और इसको पर्दाफाश करने का काम किया है, हम बधाई देंगे आपको। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इसको तुरंत ध्वस्त करने का काम किया। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में
40 कमरे बना करके अली बाबा 40 चोर बन करके और चोरों की तरह अंदर था, और उसके तार कहां कहां जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, कहां कहां के विदेशी और इस्लामिक कंट्रियों से जुड़े हुए थे, इस्लामिक अनेक आतंकियों से तार जुड़े होंगे। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर इतने बड़े जमीन के भूखंड पे जिसको आप मिनी पाकिस्तान करें, आखिर एक उत्तर प्रदेश में किसके इशारों पे, किसके सहयोग से कब्जा हुआ, किन सरकारों ने इसको कब्जा करने का पूरी तरह वो दिया, कौन से अधिकारी उसमें मिली भगत थे, जो इन्होंने निश्चित रूप से एक जिहाद की एक भूमिका तैयार की थी। देखो, हमें याद है, हमें बचपन में बताए जाते थे, जब पाकिस्तान से किसी प्रकार की तनाव हुई तो उसमें कई ऐसे पाकिस्तान भारत में रहने वाले ऐसे लोग थे जिनके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। वो कोई और नहीं, ऐसे ही लोग होते हैं जो देश की खुफिया चीजों को वो बताने का काम करते हैं दूसरे हमारे जो दुश्मन देश है उनको, और हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं। निश्चित रूप से इसको पूरे तह तक जाना होगा और ये देश में देखना होगा, और कहां कहां इस प्रकार से मिनी पाकिस्तान बना हुआ है जो हमारी देश को, जो हमारी न्यायपालिका को, जो हमारी लोकतंत्र को सीधे सीधे धज्जियां उड़ाता है। आज हिंदू के पास रहने को झुग्गी झोपड़ी नहीं मिल पाता, और इसके पास सैकड़ों बीघे में 40 कमरे बना के आलीशान मैं आपके आंकड़े को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। 40 कमरे तो बताने के लिए थे, सामने थे, और जो 100 बीघे की बात हो रही वो तो कागज पे थी। वास्तवता पूरा जंगल वो कितना बड़ा है इसको अभी तक नापा ही नहीं गया। उसके अंदर कमरे कितने थे, जमीन के अंदर क्या बना था, जमीन के ऊपर क्या था, ये तो अभी नापना है। ये तो मीडिया गलत रिपोर्ट बता रही है। मीडिया बता रही है कि ये 40 कमरे थे, मीडिया बता रही तांत्रिक था। महाराज जी, आपने तो आपत्ति करनी चाहिए, देश के साधु संतों ने आपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक तो हिंदू होता है और ये तो मुसलमान था। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। कुछ मीडिया वालों ने ये जानबूझ करके, जब कोई इस तरह से मौलाना पकड़ा जाता है, जब इस तरह से कोई जिहादी पकड़ा जाता है, उसको तांत्रिक का रूप दे दिया जाता है, बाबा को बता दिया जाता है। हमें सीधे कहने में शर्म आती है कि जिहादी है, और जिहादियों को बाबा कहना, जिहादियों को तांत्रिक कहना, जिहादियों को संत का रूप देना, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें विश्वास है सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान जी के रहते हुए अब हिंदुओं पे अन्याय नहीं होने वाला। हिंदुओं की छवि अब जो भी खराब करने का प्रयास करेगा उसको या तो पाकिस्तान जाना होगा, या उसका भी राम नाम सत्य का समय आ चुका है, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और शासन प्रशासन के लिए बड़ी ही निश्चित रूप से अभी जो शासन प्रशासन ने किया है, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जिनके दौरान ये कार्य किया गया है बिल्कुल अति निंदनीय है। ये राष्ट्र विरोधी कार्य है, ये मानवता विरोधी कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल।